connecting public subnet with a private subnet, right? So definitely in a VPC, so it is, for example, it is our VPC. I will just discuss the outline of our lab first, and then I will perform the lab, right? So for example, this is your VPC, right? So name it as a VPC, stands for Virtual Private Cloud. It is your VPC. In the VPC, we have two different regions. We can call it a subnet. This is the first subnet, and this is a second subnet. Subnet 1, subnet 2, right? So I can say that it is a subnet 1, right? This is a subnet 2, subnet 1, subnet 2, right? So it is a public subnet. It is a public subnet. For example, it is a public. It is a private. It is a public subnet, and another one is a private subnet. Two subnet we have right now, right? So IP एड्रेस क्या रहेगा, सबनेट पब्लिक जो सबनेट रहेगा और प्राइवेट जो सबनेट रहेगा, दोनों को दो डिफरेंट आईपी एड्रेस रहेंगे. तो सबसे पहले VPC का आईपी एड्रेस मैं लिखना चाहता हूं. तो VPC का आईपी एड्रेस रहेगा 10.0.0.0/16. ये आईपी एड्रेस रहेगा VPC का, राइट? तो 10.0.0.0/16 ये रहेगा VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, इसका आईपी एड्रेस रहेगा. बाद में जो पब्लिक रीजन है, पब्लिक रीजन का आईपी एड्रेस रहेगा फ्रेंड्स, देखो गौर से देखो, 10.0.0.0/24 रहेगा, राइट? बाद में जो प्राइवेट रीजन है, उस प्राइवेट रीजन का आईपी एड्रेस रहेगा 10.0.0.1/24, ये रहेगा, राइट? तो आप जैसे इसको देख रहे हो ना फ्रेंड्स, इसके अंदर जब आप जाओगे, देखो, सो सबसे पहले हमारा प्राइवेट यहाँ पे, और यह है हमारा पब्लिक. मुझे करना क्या है कि मुझे एक EC2 इंस्टेंट बनाना है फ्रेंड्स. मुझे करना क्या है, मुझे एक EC2 इंस्टेंट बनाना है. तो मैंने यहाँ पे बनाना है EC2 इंस्टेंट एक, और दूसरा EC2 इंस्टेंट मुझे यहाँ पे भी बनाना है. EC2 इंस्टेंट यहाँ पे भी बनाना है. तो यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंट बनाया, यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंट बनाया. मुझे क्या करना है, दोनों को कम्युनिकेट करवाना है. क्या करना है, मुझे कम्युनिकेट करवाना है. मींस पब्लिक रीजन मुझे प्राइवेट से कनेक्ट करना है, राइट? तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, VPC बनाना है. तो सबसे पहली फर्स्ट स्टेप क्या आएंगी आपकी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप आएंगी आपका VPC, क्रिएट अ VPC. सेकंड स्टेप क्या आएंगी आपकी, सेकंड स्टेप आएंगी आपकी सबनेट बनाना पड़ेगा आपको. सबनेट बनाना पड़ेगा. ये रहेगा पब्लिक वाला. पब्लिक माना कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल रहेगा. उसके बाद आपको थर्ड बनाना है क्या, आपको बनाना है सबनेट 2. सबनेट, दूसरा वाला सबनेट है ना, सबनेट 1 हो गया ऊपर का, ये सबनेट 2, ये क्या रहेगा, प्राइवेट रहेगा. ठीक है? तो पब्लिक क्यों है, इसको दो आईपी एड्रेस रहेंगे फ्रेंड्स. जो वाला कौन सा है, पब्लिक है, पब्लिक सबनेट को दो आईपी एड्रेस रहेंगे, प्राइवेट रहेगा और पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा. कौन सा रहेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस रहेगा और पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा. किसको रहेगा, पब्लिक सबनेट को रहेगा. और जो दूसरा वाला सबनेट है प्राइवेट, इसको सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस रहेगा. इसको कौन सा आईपी एड्रेस रहेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस रहेगा. इसको पब्लिक आईपी नहीं रहेगा. इसको प्राइवेट आईपी रहेगा, पब्लिक आईपी नहीं रहेगा. किसको, प्राइवेट सबनेट को. तो दोनों को मुझे क्या करवाना है, कम्युनिकेट करवाना है, राइट? अब दूसरी चीज ये कि ऐसा है, जो आप करने वाले हो कम्युनिकेशन दोनों का, राइट, प्राइवेट और पब्लिक का जो आप कम्युनिकेशन करवाने जा रहे हो, राइट, तो कैसे रहेगा वो आपको मैं बताना चाहता हूं. तो सबसे पहले आपको ये तीन स्टेज है, ये फॉलो करनी पड़ेंगी. VPC बनाना पड़ेगा, पब्लिक सबनेट, उसके बाद प्राइवेट सबनेट. ठीक है? तो जो भी है ये आपका ऐसे अंदर का स्ट्रक्चर है. इसके यहाँ पे है पब्लिक रीजन, यहाँ पे है प्राइवेट रीजन,
मैं सेम चीज को फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। तो इसके अंदर जो आईपी एड्रेस की रेंज है, ऊपर का जो वीपीसी है, वीपीसी इसका आईपी एड्रेस फॉर एग्जांपल है 10.0.0.0/16। हमने ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये 10.0.0 का नेटवर्क है फ्रेंड। देखो ये है 10.0.0.0/16 का नेटवर्क। इसके दो जो बिट्स है ये रिजर्व्ड है। इस नेटवर्क को दो दो सब नेटवर्क कनेक्टेड है। कौन कौन से कनेक्टेड है? पहला वाला पब्लिक है। पहला वाला कौन सा है? पब्लिक है। तो पब्लिक का आईपी एड्रेस कौन सा रहेगा? 10.0.0.0/24। क्यों रहेगा ऐसा? क्योंकि इसके 3 बिट्स रिजर्व्ड है, ये है ना। 8 3 टाइम्स 8 कितना हुआ? 24 बन गया। तो यहाँ पे रहेगा 10.0.0.0/24, राइट। ये कौन सा आईपी रहेगा फ्रेंड? ये रहेगा प्राइवेट आईपी। कौन सा आईपी रहेगा? ये प्राइवेट आईपी रहेगा। इसको पब्लिक आईपी नहीं रहेगा। मैं इसको पब्लिक आईपी भी दूंगा, इसको मैं फ्रेंड पब्लिक आईपी भी दूंगा और प्राइवेट आईपी भी दूंगा, राइट। इसको दोनों भी आईपी रहेंगे। तो मैं कंसीडर कौन सा किया मैंने अभी? प्राइवेट आईपी किया है। ये प्राइवेट आईपी है फ्रेंड, ठीक है। ये कौन सा सबनेट है? पब्लिक सबनेट है। इसको प्राइवेट आईपी ये वाला है। दूसरा वाला रहेगा 10.0.1.0/24। इसके जो 3 बिट्स है, ये 24 है ना, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके लिखा। तो ये दूसरा वाला सबनेट है, राइट। अब ये जो सबनेट है, ये सबनेट को आप नंबर ऑफ मशीन्स कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मशीन है, इसका नाम है EC2 इंस्टेंट। यहाँ पे एक मशीन है, इसका नाम है अनदर EC2 इंस्टेंट। दो EC2 इंस्टेंट है। सपोज इसका आईपी रहेगा 10.0.0. कितना? 4 से लेके 254। इस रेंज में कोई भी आईपी एड्रेस रह सकता है इस मशीन को, 4 से लेके 254। क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 आईपी एड्रेस रिजर्व रहते हैं फ्रेंड्स, 5 आईपी एड्रेस रिजर्व रहते हैं। तो 4 से लेके 254 तक कोई भी एक आईपी एड्रेस रह सकता है। उसके बाद ये जो है अभी ये वाला है प्राइवेट। ये कौन सा रीजन है? प्राइवेट। प्राइवेट जो सबनेट है, तो प्राइवेट सबनेट को पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं रहेगा, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही चांसेस है 10.0.1.4 से लेके 254 तक आईपी एड्रेस रह सकते हैं फ्रेंड्स। किस कहां से लेके? 4 से लेके 254 तक आईपी एड्रेस रह सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, गौर से देखो आप। 4 से लेके 254, यहाँ पे क्या चेंज है देखो आप। /24 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? /24 इसलिए लिखा क्योंकि इसमें 3 बिट मैंने यूज करना है नेटवर्क के लिए। यहाँ पे मैंने मेन नेटवर्क में कितना बिट यूज किया मैंने? 10.0, इसलिए 16 लिखा मैंने। अब सब ये वाला सब नेटवर्क है, पब्लिक रीजन है, तो इसमें कितना यूज किया मैंने? 3 यूज किया। 3 बिट जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? नेटवर्क, सब नेटवर्क रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे भी मैंने 3 लिखे, तो 3 क्या रिप्रेजेंट करेंगे? प्राइवेट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे, 3 बाइट, राइट। तो इसलिए मैंने /24 लिखा। अब जो पब्लिक है, इसको बाय डिफॉल्ट 2 आईपी एड्रेस रहेंगे, एक पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा और दूसरा प्राइवेट रहेगा। तो जो पब्लिक रहेगा, ये पब्लिक हम खुद असाइन करेंगे। जो इसको पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस रहेगा। देखो फ्रेंड, पब्लिक सबनेट जो है पब्लिक, इसको जो प्राइवेट आईपी एड्रेस रहेगा वो मैं असाइन करूंगा। AWS इसको पब्लिक देगा ऑटोमेटिकली। AWS इसको पब्लिक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली देगा। अब जो जो प्राइवेट सबनेट है, ये जो प्राइवेट सबनेट है ना फ्रेंड, इसमें भी 2 आईपी एड्रेस रहेंगे। एक ही आईपी एड्रेस रहेगा, सॉरी, वो रहेगा प्राइवेट। तो इसको मैं प्राइवेट आईपी एड्रेस दे दूंगा, ठीक है। इसको मैं पब्लिक नहीं दूंगा, ठीक है। और जो हम कम्युनिकेशन करवाएंगे इन दोनों के बीच में जो हम कम्युनिकेशन करवाएंगे, वो कम्युनिकेशन प्राइवेट आईपी एड्रेस से करवाएंगे। कहां से करवाएंगे? प्राइवेट आईपी एड्रेस से करवाएंगे। अगर हम क्यों करवाएंगे प्राइवेट से? क्योंकि प्राइवेट सबनेट जो है, जो प्राइवेट सबनेट है, उसके पास सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस है, उसके पास पब्लिक आईपी एड्रेस तो नहीं है। तो ये कम्युनिकेट कैसे होगा? प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट होगा, ठीक है। तो ऐसा पूरा सिनेरियो रहेगा जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। हम क्या करेंगे? इसको अवेलेबिलिटी जोन 1 में रखेंगे, इसको हम अवेलेबिलिटी जोन 2 में रखेंगे फ्रेंड्स। इसको हम अवेलेबिलिटी जोन 1 में रखेंगे, इसको हम अवेलेबिलिटी जोन 2 में रखेंगे। और ये जो सबनेट है, ये हम कहां पे क्रिएट करेंगे? हम ये मुंबई में क्रिएट करेंगे। कहां पे क्रिएट करेंगे? मुंबई।
मुंबई में हम इसको क्रिएट करेंगे। तो रीजन कौन सा रहेगा आपके वीपीसी का? मुंबई रीजन रहेगा। मुंबई रीजन के अंदर सबनेट 1 रहेगा, मुंबई रीजन के अंदर सबनेट 2 रहेगा। सबनेट 1 कैसे रहेगा? पब्लिक रहेगा। सबनेट 2 कैसे रहेगा? प्राइवेट रहेगा। सबनेट 1 में दो आईपी एड्रेस रहेंगे, पब्लिक और प्राइवेट। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस मैं दे दूंगा, पब्लिक आईपी एड्रेस एडब्ल्यूएस ऑटोमेटिकली दे देगा। दूसरा है प्राइवेट सबनेट। प्राइवेट सबनेट में अवेलेबिलिटी जोन 2 में रहेगा मुंबई रीजन के, उसको एक ही आईपी एड्रेस रहेगा प्राइवेट, उसको पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं रहेगा क्योंकि प्राइवेट मशीन है इसके अंदर, राइट। और इसके अंदर मैं EC2 इंस्टेंट क्रिएट करूंगा। EC2 इंस्टेंट मींस क्या? EC2 इंस्टेंट मींस आपका सर्वर। EC2 इंस्टेंट मींस क्या? आपका सर्वर। तो मुझे क्या करना है, प्राइवेट सबनेट में और पब्लिक सबनेट में दो सर्वर्स है, वो दो सर्वर्स को मुझे कम्युनिकेट करवाना है, मींस उनको कम्युनिकेट करवाना है, ठीक है। वो कम्युनिकेट कैसे होगा? वो कम्युनिकेट होगा कमांड से। कौन से कमांड से? पिंग कमांड का मैं इस्तेमाल करूंगा उसके लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? पिंग कमांड का इस्तेमाल करूंगा। तो आप जैसे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा कुछ, ठीक है, वैसे अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, ये जो है मेरा रीजन है, कौन सा रीजन है ये? फॉर एग्जांपल ये मुंबई है, मुंबई रीजन है, मुंबई रीजन है। मुंबई रीजन में यह है पब्लिक, है ना, पब्लिक, और यह है प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट। यहाँ पे इसके अंदर ये सबनेट है फ्रेंड, है ना। सेम डायग्राम में फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे दो आईपी एड्रेस है, ठीक है। पब्लिक है जो एडब्ल्यूएस दे देंगे ऑटोमेटिकली, और प्राइवेट है, और यहाँ पे प्राइवेट ही है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक EC2 इंस्टेंट क्रिएट करूंगा। EC2 इंस्टेंट मीन सर्वर क्रिएट करूंगा। यहाँ पे दूसरा सर्वर क्रिएट करूंगा, यहाँ पे EC2, है ना। ये है, इसका नेचर कैसा है? ये है, इसका नेचर पब्लिक है, और इसका नेचर कैसे है? ये प्राइवेट है ना। बट जो हम कम्युनिकेशन करवाएंगे, ऐसी कुछ स्क्रीन खुलेंगी आपके सामने, आपको स्क्रीन के अंदर क्या टाइप करना है? पिंग कमांड टाइप करना है। देखो क्या टाइप करना है? PING, पिंग कमांड। और यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखना है, यहाँ का आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस। फॉर एग्जांपल इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है 1 डॉट, फॉर एग्जांपल 24 है, तो मुझे यहाँ पे 10.0.1.24 टाइप करना पड़ेगा, है ना। और इसके तरफ मैं क्या करूंगा? टाइप PING, पिंग। इसके अंदर करूंगा मैं टाइप फ्रेंड, देखो आप 10.0.0. फॉर एग्जांपल इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है, फॉर एग्जांपल 10.0.0.25 है, तो मैं यहाँ पे करूंगा 25 टाइप, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये जो EC2 इंस्टेंट आपको दिख रहा है ये वाला, इसको दूंगा मैं इस मशीन का EC2 इंस्टेंट, इसका प्राइवेट एड्रेस दूंगा मैं ये। और ये जो मशीन आपको दिख रही है ये वाली मशीन, इसको दूंगा मैं इसका EC2 इंस्टेंट का ये आईपी एड्रेस। तो ये यहाँ पे आएगा फ्रेंड। अगर ये दोनों का कम्युनिकेशन होता है तो हमारी लैब सक्सेसफुल हुई। ये पूरा मुंबई रीजन में होगा, तो मैं इसको रखूंगा अवेलेबिलिटी, ये कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है? अवेलेबिलिटी जोन A1, इसको बोलूंगा मैं अवेलेबिलिटी जोन 2, है ना। ये साउथ रीजन में रखूंगा, ये नॉर्थ रीजन में रखूंगा, है ना। मुंबई में 3 डेटा सेंटर है, मुंबई में 3 डेटा सेंटर है, तो 3 में से 2 डेटा सेंटर को मैं चूज करूंगा, और 2 डेटा सेंटर में 2 सर्वर क्रिएट करूंगा, उसको नाम दूंगा मैं EC2, और दोनों को कम्युनिकेट करवाऊंगा। तो ये हमारी रहेंगी लैब नंबर 1। तो अभी फिलहाल इसमें किसी को कुछ डाउट है फ्रेंड? तो मैंने आपको थेरोटिकल चीज बता दी कि मैं क्या करने वाला हूं। किसी को कुछ डाउट है इसमें? इसके बाद मैं लैब की तरफ मूव करूंगा। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? सर, आपने जो 10.0.0.4 हम्म, से लेकर 254 तक रखा है, हाँ सर, 5 जो रहते हैं सर, वो रिजर्व हाँ, रहते हैं ना सर? बताता ना, मैं वो भी बताता। हाँ। एक्चुअली कैसे है देखो, मैं बता रहा आपको, वो भी बता देता आपको, 1 सेकेंड। लैब 2 की पोजीशन चेंज की है मैंने, ठीक है। देखो ये जो सबनेट नंबर 1 है ना, इसके अंदर 10.0.0.0/24 है, राइट। तो ये वाला 0 नंबर का रिजर्व रहेगा, 10.0.0.1 ये भी रिजर्व रहेगा, 10.0.0.2 ये भी रिजर्व रहेगा, ये भी रिजर्व है, 10.0.0.3 ये भी रिजर्व है, और
इसकी रेंज कहां तक है, 0 से लेके 255 तक। 10.0.0.255 भी रिजर्व है। टोटल काउंट कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ये रिजर्व हो गए ना। अब बचे कितने, 4 से लेके 254 तक जितने बचे हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम। क्लियर है। ये जो एड्रेस है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं इसको। जब आप डीसीएन सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट आएगा। तो फिलहाल आपको ये ध्यान में नहीं रखना है ब्रॉडकास्ट क्या होता है ना। ये नेटवर्किंग की चीज हो गई। तो हम 4 से लेके 254 तक यूज करेंगे। ये कहां पे यूज करेंगे, पब्लिक, ये रहेंगे सबनेट 1 का आईपी एड्रेस, सबनेट 1 का प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज रहेंगी। ठीक है। सबनेट जो 2 है, सबनेट 2 का प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज मैं बताना चाहता आपको मैं, ये वो रहेंगे देखो, 10.0.1.0/24 मींस जो भी है ये यहां से लेके कहां तक। ठीक है, देखो गौर से, 10.0.1.1, 10.0.1.2, 10.0.1.3। ठीक है। और लास्ट वाला रहेगा 10.0.1.255। तो ये भी रिजर्व है, ये भी रिजर्व है, ये भी रिजर्व है, ये भी रिजर्व है, ये भी रिजर्व है। बचे कितने, 4 से लेके 254 तक हम यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो हमारी जो मशीन क्रिएट करेंगे हम EC2 इंस्टेंट जो सर्वर बनाएंगे, तो वो सर्वर इसी में से कोई एक आईपी एड्रेस लेगा, इसी में से कोई एक आईपी एड्रेस लेगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस लेगा, राइट। और ये दोनों कम्युनिकेट हो पाएंगे एक में से। तो अभी क्लियर है ये कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, अभी क्लियर है, इज इट क्लियर, नाउ इट इज क्लियर। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है फ्रेंड, प्राइवेट से कम्युनिकेट करवाना है हमको, क्योंकि प्राइवेट जो रीजन है आपका सबनेट 1 का, जो देखो सबनेट 1 पब्लिक नेचर का है, सबनेट 1 पब्लिक नेचर का है, उसको दो आईपी एड्रेस है, एक प्राइवेट वाला है और एक वाला पब्लिक वाला है, पब्लिक वाला है। सबनेट 2 भी, सबनेट 2 सिर्फ प्राइवेट है, इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस ही है सिर्फ, इसको कौन सा आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी है सिर्फ इसको, है ना। और इसको कौन से दो आईपी है, इसको पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, सबनेट 1 को, है ना। बट सबनेट 2 को कौन सा आईपी है, सबनेट 2 को सिर्फ प्राइवेट आईपी है, इसको पब्लिक आईपी नहीं है, राइट। तो मुझे दोनों को अगर कम्युनिकेट करवाना है, राइट, सबनेट 1 को सबनेट 2 के साथ मुझे कम्युनिकेट करवाना है, उसमें जो EC2 इंस्टेंट है, राइट। तो कंडीशन क्या होंगी, कम्युनिकेट कैसे होगा, सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस के साथ ही कम्युनिकेट होगा ना, क्योंकि सबनेट 2 के पास पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है। सबनेट 2 के पास पब्लिक आईपी एड्रेस है या नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि वो प्राइवेट नेचर है उसका, मैंने अभी बताया ना आपको, ये देखो ना डायग्राम देखो, इसका नेचर कौन सा है, इसका नेचर कौन सा है, ये प्राइवेट है ना टोटली, इसके प्राइवेट है तो उसको पब्लिक आईपी एड्रेस है क्या, पब्लिक पब्लिक आईपी नहीं है इसको, इसको सिर्फ प्राइवेट आईपी है। इसको दोनों भी आईपी है, इसको पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, बट मुझे इसको इसके साथ कम्युनिकेट करवाना है तो मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा, पब्लिक, प्राइवेट ही यूज करवाना पड़ेगा, पब्लिक से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि प्राइवेट सबनेट के पास पब्लिक आईपी नहीं है ना। अरे फॉर एग्जांपल मुझे दो लैंग्वेज आती है, एक इंग्लिश आती है और एक मराठी आती है, मेरे फ्रेंड को सिर्फ मराठी आती है, तो मैं उसके साथ इंग्लिश में बात करूंगा क्या, करूंगा या नहीं करूंगा। मेरा फ्रेंड है उसको सिर्फ मराठी लैंग्वेज आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है और मराठी भी आती है, तो मैंने कौन से लैंग्वेज में उसके साथ बात करनी चाहिए, मराठी में करनी चाहिए ना। यस सर। है ये, हाँ। तो यही है ये पब्लिक और प्राइवेट। तो सबनेट 1 पब्लिक आईपी एड्रेस है, सबनेट 1 के पास पब्लिक है और प्राइवेट है, सबनेट 2 के पास सिर्फ प्राइवेट है, तो कम्युनिकेशन किसके साथ होगा, प्राइवेट के साथ ही होगा ना। ऐसा ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड। तो फिलहाल इसको किसी को डाउट है इसमें, तो रेंज कौन सी होंगी आईपी एड्रेस की, मैंने आपको अभी बता दी, ये वाली रेंज रहेंगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, वो रेंज है ना, 0 से लेके 4 तक ये रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड है, ये दिख रहा है ना आपको, ये रिजर्व्ड है, इसका स्पेसिफिक पर्पज से रिजर्व्ड है। ठीक है। तो टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 ये रिजर्व्ड है, बीच में के जो है 4 से लेके 254 तक ये हम यूज कर पाते हैं, मींस हम 4 से लेके 254 तक मशीन यूज कर पाते हैं। इसमें भी ये रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड, इसको काउंट करते हैं
1 2 3 4 5 रिजर्व है ये, है ना। अवेलेबल कितने हैं? 4 से लेके 254 तक ये हम यूज कर पाएंगे, बाकी नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि रिजर्व है ये भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस है लास्ट वाला, ये भी ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट, अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है मैं आपको सिंपल वर्ड में बताता, कंफ्यूजन नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल मेरा जो इंस्टेंट है, मुझे फॉर एग्जांपल सभी आईपी एड्रेस को मैसेज पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल मुझे सभी आईपी एड्रेस को मैसेज पहुंचवाना है, तो मेरे को ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज सभी को भेजना है फ्रेंड्स, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज एक साथ सभी को भेजना है, सेम मैसेज। तो मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल उसको मैसेज भेजूंगा क्या, मैं क्या करूंगा एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, मैं क्या करूंगा एक ग्रुप क्रिएट करूंगा और उसमें एक मैसेज टाइप करूंगा, तो सभी को मैसेज चला जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, इसको क्या बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। वैसे ही आईपी एड्रेस होता है एक स्पेशल, उसका नाम है .255। ये आईपी एड्रेस काम क्या करता है, सभी को एक साथ एक ही मैसेज पहुंचवा देता है, भेज देता है, तो ये रिजर्व रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस, है ना। डीसीएन सब्जेक्ट में ये कॉन्सेप्ट है, तो ये नेटवर्किंग का पार्ट है, तो फिलहाल ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा और डिटेल में, है ना। तो अभी आपको समझना इसके 5 आईपी एड्रेस रिजर्व होते हैं दोनों भी केस में, पब्लिक में और प्राइवेट सबनेट में, राइट। तो पब्लिक सबनेट को 2 आईपी एड्रेस रहते हैं, प्राइवेट रहता है पब्लिक रहता है। प्राइवेट सबनेट को सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस रहता है और दोनों को कम्युनिकेट हम प्राइवेट से करवाएंगे सिर्फ, ठीक है। तो इतना क्लियर है सभी को, इसमें किसी को कुछ डाउट है? अब फिर हम रुक करते हैं लैब की तरफ। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. चलो हमने अभी साइन इन कर लिया है। लोकेशन जो रीजन है वो मुंबई सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, जो भी रीजन है हमारा, तो मुंबई रीजन सिलेक्ट करना है मुझे। तो ऐसे अब मुंबई रीजन मैंने सिलेक्ट किया अभी। ओके, अब करना क्या है, सर्विसेज में जाना है सबसे पहले तो आपको। तो मैं जाऊंगा सर्विसेज में। इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है, कौन सा, पीपीसी वाला, नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी में पीपीसी का ऑप्शन है, वो सिलेक्ट करना है मुझे। तो मुंबई रीजन अभी फिलहाल आ गया मेरा। उसके बाद मैं पीपीसी में गया हूं अभी। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे कुछ अभी, तो आपको व्यूअर वीपीसी पे क्लिक करना है। आपको कहाँ पे क्लिक करना है, आपको व्यूअर वीपीसी पे क्लिक करना है अभी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। वीपीसी क्रिएट करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, वीपीसी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया 2 स्टेप प्रोसेस है। तो वीपीसी आप बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करना है आपको। मैंने जैसे क्लिक किया क्रिएट वीपीसी, यहाँ आपको वीपीसी का नाम देना है एक, तो मैंने बोला पीपीसी मुंबई। कहाँ पे है ये, मुंबई रीजन में है ना, मुंबई, मुंबई, ठीक है। अब इसको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा मुझे, मैंने कौन सा देना है, फिर हमने डिस्कशन किया था 10.0.0.0/16 देना है, जो मैंने ऑलरेडी दिया है, राइट। उसके बाद क्या करना है, ये बाकी चीजें है ना, ये ऑप्शंस है ना, ये इसको कुछ भी नहीं करना है, मीन्स इसको सिलेक्ट नहीं करना है, ऐसे कैसे रहने देना है और क्रिएट वीपीसी पे क्लिक करना है, तो आपका वीपीसी बन जाएगा। तो देखो वीपीसी बन गया है मेरा यहाँ पे, ठीक है। ये वीपीसी का आईडी है, जो दिख रहा है ना आपको कुछ ग्रीन कलर में, ये वीपीसी का आईडी है ना, इसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये देखो वीपीसी आईडी है ये,
राइट। अब वीपीसी बन गया आपका। उसके बाद क्या करना है आपको फ्रेंड्स, एक आपने स्टेप पूरी कंप्लीट कर डाली सक्सेसफुली, इसको मैंने अभी क्लोज करना है और फिर मुझे इसके अंदर सबनेट क्रिएट करना है फ्रेंड्स। क्या क्रिएट करना है मुझे, सबनेट। तो सबसे पहला जो सबनेट मैं बनाऊंगा वो कौन सा बनूंगा, पब्लिक सबनेट बनाऊंगा, है ना। तो ये कौन सा सबनेट रहेगा, कस्टमाइज सबनेट। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, कस्टमाइज सबनेट। तो यहाँ पे मैंने सबनेट बनाना है। तो सबसे पहला ये सबनेट कहाँ पे कनेक्ट रहेगा, तो आपको चूज करना पड़ेगा। वीपीसी मुंबई में है ना, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड मुंबई रीजन है ना, मुंबई रीजन सिलेक्ट करना है आपको। देखो उसका आईपी एड्रेस हमने सेट किया था, ये वाला याद है आपको, 10.0.0.16 आ गए ना वो आईपी एड्रेस। अब इस सबनेट को नाम देते हैं हम, ये है पब्लिक सबनेट। कौन सा सबनेट है ये, PUBLIC, ये पब्लिक सबनेट है फ्रेंड, राइट। अब ये अवेलेबिलिटी जोन कौन सा रखू, इसका मैं 1A रखता हूं। कौन सा रखता हूं, 1A। ये जो सबनेट है, पब्लिक सबनेट, ये 1A रीजन में है। तो ये कौन सा सबनेट है, पब्लिक सबनेट। कहां पे है ये, 1A रीजन में, मुंबई के 1A रीजन में। इसका आईपी एड्रेस कौन सा रहेगा, 10.0.0.0/24 रहेगा। कौन सा रहेगा, /24 रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया अभी, राइट। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, क्रिएट सबनेट करना है। जस्ट क्या करना है, क्रिएट सबनेट। तो मैं करूंगा क्लिक क्रिएट सबनेट पे। तो ये हो गया क्रिएट आपका सबनेट 1, है ना। तो ये कौन सा, ये सबनेट का नाम क्या है, पब्लिक सबनेट। देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। नाम क्या इसका, यहाँ पे नाम दिख रहा है आपको। अभी आपको नाम दिखेगा, ये देखो पब्लिक सबनेट, है ना। ये किसके अंदर है, ये आप इसकी डिटेल्स देख सकते हो ऐसे करके। देखो क्या किसके अंदर है ये, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन दी है। ये कहां पे है, ये वीपीसी के अंदर है, मुंबई वीपीसी के अंदर है, राइट। अब फिर से मैं दूसरा सबनेट क्रिएट करूंगा, राइट, और एक दूसरा सबनेट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे कहां पे है सबनेट, वीपीसी मुंबई में है। तो सबनेट क्लिक किया मैंने। इसका आईपी एड्रेस की रेंज कितनी है, तो ये जो रेंज है यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी, राइट। इसका नाम क्या दूंगा मैं, फिर इसको बोलूंगा प्राइवेट, PRIVAT, प्राइवेट सबनेट। प्राइवेट सबनेट है। अवेलेबिलिटी जोन कौन सा रखना चाहते हैं आप, 1A रीजन में पब्लिक वाला है, 1B में हम रखते हैं प्राइवेट को। किसको रखते हैं हम, 1B में प्राइवेट को। इसका आईपी एड्रेस कितना रहेगा, 10.0.1.0/24 यही रहेगा, है ना। हमने डिस्कस किया था ना ऐसे, 10.0.1.0.24 ये प्राइवेट सबनेट है। क्रिएट सबनेट किया मैंने अभी, क्या किया फ्रेंड, देखो क्रिएट सबनेट किया, ये सबनेट भी क्रिएट हो गया है हमारा। अब मैं इसके ऊपर क्लोज करता हूं। अब ये होने के बाद क्या करना है आपको, देखो गौर से देखो, ये होने के बाद क्या करना है आपको, इंटरनेट गेटवे देना है। क्या देना है आपको, इंटरनेट गेटवे। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना इंटरनेट गेटवे का। इंटरनेट गेटवे किसके साथ काम करेगा, इंटरनेट गेटवे काम करेगा पब्लिक सबनेट के साथ। किसके साथ काम करेगा, पब्लिक सबनेट के साथ, है ना। प्राइवेट के साथ तो काम नहीं करेगा वो। तो इसको नाम देंगे हम IGW। IGW स्टैंड फॉर इंटरनेट गेटवे, इसको नाम दे दिया इंटरनेट गेटवे, है ना। तो क्रिएट इंटरनेट गेटवे जो मैंने क्रिएट करना है, मैंने बताया था ना आपको इंटरनेट गेटवे का काम क्या होता है। अब इसको किसके साथ अटैच करना है, देखो यहाँ पे अटैच टू वीपीसी। तो मुझे वीपीसी के साथ अटैच करना पड़ेगा। बट मेरा वीपीसी कौन सा है, मेरा वीपीसी मुंबई है ना। वीपीसी मुंबई है। अटैच इंटरनेट गेटवे मैंने क्लिक किया, अटैच इंटरनेट गेटवे हो गया अटैच, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मुझे राउटिंग टेबल क्रिएट करना है फ्रेंड्स। मुझे क्या क्रिएट करना है, राउट टेबल क्रिएट करना है। तो राउट टेबल में एंट्री रहेंगी, ट्रैफिक बाहर कौन सा जा रहा और अंदर कौन सा जा रहा, है ना। तो राउट टेबल में पूरा चीज की इंफॉर्मेशन रहेंगी। तो ये राउट टेबल हम सिर्फ पब्लिक के लिए बनाएंगे, प्राइवेट के लिए नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्राइवेट तो बाहर जा ही नहीं रहा ना। आज के डेट में जो मैं लैब करवा रहा हूं आपसे, तो इसमें जो ट्रैफिक है ये कैसे है, ये पब्लिक का बाहर है बट प्राइवेट का अंदर के अंदर ही है ना। तो मैं जो अंदर के अंदर ही रहेगा उसका एंट्री मैं इसमें नहीं करूंगा। तो राउट टेबल पे मैंने क्लिक करना है। तो राउट टेबल पे मैंने जैसे क्लिक किया, इसके अंदर बताना है कि पब्लिक बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता। तो मैं बोलता हूं यस, क्योंकि ये तो पब्लिक है, पब्लिक सबनेट का ट्रैफिक इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। तो मैं वैसी एंट्री इसके अंदर करूंगा। तो मैं बोलूंगा क्रिएट राउट टेबल। तो मैंने क्रिएट राउट टेबल पे क्लिक किया, इसको नाम दिया मैंने
वीपीसी राउट टेबल। वीपीसी किसका राउट टेबल है? ये वीपीसी का है, वीपीसी राउट टेबल है ना, इसको ऐसा नाम दिया। और ये कौन से वीपीसी को कनेक्ट है? टेबल ये पे किया मैंने, कौन से वीपीसी को कनेक्ट है? वीपीसी मुंबई को है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा वीपीसी मुंबई और क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्रिएट। अब क्लोज किया आपने, राइट। अब आपने जैसे ही क्लोज किया, राउट टेबल के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके अंदर आपको अभी एंट्री डालनी पड़ेगी। तो राउट्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, एडिट राउट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। एडिट राउट के ऊपर जाने के बाद आपको बताना पड़ेगा ऐड राउट, आपको लिखना पड़ेगा 0.0.0.0। ये काय पे जाएगा? ये कनेक्ट किसको होगा? ये कनेक्ट होगा इंटरनेट गेटवे के साथ, है ना। ये किसको कनेक्ट होगा? ये इंटरनेट गेटवे को कनेक्ट होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा इंटरनेट गेटवे। देखो यहाँ पे आ गए IGW इंटरनेट गेटवे। आपको क्लिक करना है, सेव राउट करना है, तो डेस्टिनेशन /0 रखा नहीं मैंने यहाँ पे, /0 और यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको इंटरनेट गेटवे। अब ठीक है, अब सेव राउट करूंगा मैं। ये देखो एक क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया। अब पब्लिक जो रीजन है इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। अब सबनेट एसोसिएशन एक फील्ड रहती है। सबनेट एसोसिएशन मींस ये जो राउट टेबल आपने बनाया, ये राउट टेबल कौन से सबनेट को कनेक्ट है, कौन से वीपीसी को कनेक्ट है, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा एडिट सबनेट एसोसिएशन, यहाँ पे आएगा, है ना। कौन से सबनेट को अटैच करना पड़ेगा? ये तो ये किसको अटैच करना पड़ेगा? मुझे पब्लिक को अटैच करना पड़ेगा। किसको अटैच करना पड़ेगा फ्रेंड्स? ये जो मैंने बोला, ये जो राउटिंग टेबल है, किसको अटैच करना पड़ेगा? पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक को ही बाहर जाना है ना, प्राइवेट को तो बाहर जाना नहीं है। ट्रैफिक कौन सी बाहर जाएंगी? पब्लिक की ट्रैफिक बाहर जाएंगी, प्राइवेट की नहीं जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे देखो किसके ऊपर क्लिक किया? मैंने क्लिक किया पब्लिक सबनेट के ऊपर। देखो तो ये राउटिंग टेबल किसको कनेक्ट होगा? पब्लिक सबनेट को कनेक्ट होगा। तो पब्लिक सबनेट की ट्रैफिक बाहर जाएंगी वीपीसी के। प्राइवेट को अगर मैंने किया तो प्राइवेट नहीं रहेगा, ये पब्लिक बन जाएगा। इसलिए मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा, पब्लिक सबनेट को ही क्लिक करूंगा और सेव करूंगा। देखो मैंने करना है इतना, मैंने सेव किया, एसोसिएटिंग राउटिंग टेबल। अब हमारा एक टास्क कंप्लीट हुआ फ्रेंड। क्या हुआ? हमारा एक टास्क कंप्लीट हुआ। अब मुझे करना क्या है? मुझे अभी EC2 इंस्टेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं सर्विसेज में जाऊंगा, EC2 में जाऊंगा, ठीक है। EC2 में जाने के बाद EC2 इंस्टेंट क्रिएट करूंगा। देखो अभी कैसे क्रिएट करूंगा, राइट। प्रॉपरली गौर से देखो आप, ठीक है। अब मैं गया हूं यहाँ पे EC2 में, रनिंग इंस्टेंट बोल रहा है यहाँ पे, इंस्टेंसेस रनिंग, राइट। लॉन्च इंस्टेंट पे क्लिक करना है बाद में आपको। लॉन्च इंस्टेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो मीन्स आप करने क्या जा रहे हो अभी, आप आपकी जो मशीन है EC2 इंस्टेंट है वो पब्लिक में रखोगे। किसमें रखोगे? एक EC2 इंस्टेंट पब्लिक में रखोगे। गौर से सुनो, आप एक EC2 इंस्टेंट कहां पे रखोगे? पब्लिक में रखोगे। तो मैं उसकी सेटिंग करने जा रहा हूं अभी। तो मैं सबसे पहले मेरा सर्वर चूज करूंगा। तो मुझे सर्वर चाहिए फॉर एग्जांपल ये वाला विंडोज सर्वर 2012 सिलेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। देखो ये सर्वर मैंने चूज किया, R2 बेस फ्री है ना, फ्री टायर एलिजिबल। तो मैं सिलेक्ट करना है इसको, मैंने सिलेक्ट किया। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करने वाला हूं मैं। अब मैं सिलेक्ट करूंगा इंस्टेंट का टाइप। तो मैं कौन सा लूंगा? T2 माइक्रो लूंगा, क्योंकि ये सस्ता है, 1 GB रैम है, 1 CPU है, वर्चुअल CPU एक है। तो ये ठीक है, मेरे बजट में है। फिर करना है मुझे कॉन्फ़िगर इंस्टेंट डिटेल। अभी ये फील्ड इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट फील्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है। तो आपको यहाँ पे सभी चीजें को बताना पड़ेगा। कौन सी चीज बतानी पड़ेगी? नेटवर्क को बताना पड़ेगा। नेटवर्क कौन सा है आपका? देखो VPC मुंबई है, आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कौन सा है? मुंबई का है, तो आपको मुंबई क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सबनेट आएगा, तो 2 सबनेट के ऑप्शन आ गए। ये देखो एक प्राइवेट आ गया और पब्लिक आ गया।
प्राइवेट आ गया, पब्लिक आ गया, तो हम सबसे पहले पब्लिक क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं पब्लिक के ऊपर क्रिएट करूंगा, क्लिक करूंगा, तो ये पब्लिक सबनेट में चला जाएगा। अब इसमें बोल रहा है नेक्स्ट फील्ड ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, AWS इसको ऑटोमेटिकली दे देगा, तो मैं क्या करूंगा, इस फील्ड को इनेबल करूंगा, क्योंकि ये पब्लिक है, मैंने इसको इनेबल किया तो इसको पब्लिक आईपी एड्रेस मिल जाएंगी फ्रेंड्स। देखो ये हो गया। आपको नेक्स्ट करना है, फिर बाकी कहीं नहीं देखना है, नेक्स्ट करना है ऐड स्टोरेज, है ना। जो फील्ड नंबर 3 थी इंपॉर्टेंट थी, अभी कुछ भी नहीं है, अभी आपको नेक्स्ट करना है ना। उसके बाद इसको नेम देना है, इसका नेमिंग सेरेमनी करना है, एक नेमिंग सेरेमनी। इसको नाम दिया है मैंने कौन सा, PUBLIC, पब्लिक सर्वर, पब्लिक सर्वर नाम दिया इसको। कौन सा सर्वर, पब्लिक, नेमिंग सेरेमनी पब्लिक सर्वर। सिक्योरिटी ग्रुप ये इंपॉर्टेंट है, RDP प्रोटोकॉल रहता है। RDP प्रोटोकॉल मींस हमको इसको कम्युनिकेट करवाने के लिए जो प्रोटोकॉल लगता, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP बोलते हैं उसको। इसमें रूल्स ऐड करूंगा मैं, रूल्स में क्या करूंगा मैं, RDP किया, दूसरा रूल किया मैंने ICMP। ICMP क्यों यूज करना है मुझे, क्योंकि जो हम पिंग कमांड यूज करते हैं, कौन सी कमांड, PING, अगर मुझे पिंग कमांड यूज करनी है तो मुझे ICMP प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ता। अगर मुझे PING कमांड यूज करनी है, कौन सी कमांड, PING, तो मुझे ICMP इस प्रोटोकॉल को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कमांड को काम कर देगा इजीली। उसके बाद मुझे क्या करना है, ऑल ट्रैफिक कर देता हूं मैं, यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर देता हूँ, कहीं हमको दिक्कत ना आए इसलिए ऑल ट्रैफिक कर देता हूं मैं। और इसको कस्टम में जाके एनीवेयर कर देता हूं, तो इसको मैं बोल देता हूं कि पूरा रास्ता फ्री है, आप कहीं भी कनेक्ट हो सकते हो। तो मैंने कर दिया है। रिव्यू और लॉन्च करूंगा मैं, रिव्यू और लॉन्च करूंगा फ्रेंड्स, देखो गौर से देखो, लॉन्च करना है इसको। अब की पेयर देना है मुझको इसको, तो क्रिएट न्यू की पेयर, इस की पेयर का नाम दूंगा मैं पब्लिक, पब्लिक सर्वर है ना, कौन सा सर्वर है, पब्लिक सर्वर। डाउनलोड द की पेयर मुझे डाउनलोड करनी है बाद में, जो मैंने डाउनलोड किया अभी, राइट। उसके बाद क्या करना है, लॉन्च इंस्टेंट पे जाना है, इंस्टेंट को लॉन्च करना है, सिंपल। अब इंस्टेंट लॉन्च हो रहा है ना, इंस्टेंट क्या हो रहा, लॉन्च हो रहा, लॉन्च होने जा रहा। तो व्यू द इंस्टेंसेस पे गया मैं, तो इतने सारे मेरे इंस्टेंसेस है फ्रेंड्स, ठीक है। एक है प्राइवेट इंस्टेंट, एक है पब्लिक इंस्टेंट, राइट। अब पब्लिक सर्वर देखो, पब्लिक सर्वर है ना, पब्लिक हो गया हमारा, अभी प्राइवेट करना है मुझे, तो और एक बार मैं करूंगा क्लिक लॉन्च इंस्टेंट पे जाके, है ना। पब्लिक हो गया ना हमारा, अभी मैं लॉन्च इंस्टेंट पे जाके और एक इंस्टेंट क्रिएट करूंगा, है ना। तो अब मैं मशीन कौन सी सिलेक्ट करूंगा, सर्वर कौन सा लूंगा मैं, सर्वर लूंगा 2012 ही लूंगा मैं, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कनेक्टिविटी का इशू नहीं देगा मुझे, राइट। तो मैं देखूंगा, हाँ ये वाला ही चूज करूंगा मैं फिर से, 2012 R2 बेस सिलेक्ट किया इसको मैंने। सिलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, देखो नेक्स्ट क्या करने वाला हूं मैं, बहुत गौर से देखो आप। ये T2 माइक्रो ही मैंने सिलेक्ट करना है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये दिया है फ्री टेयर एलिजिबल। तो मैं नेक्स्ट किया मैंने इसको। अब ये जो फील्ड है ना, स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिस न मत करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेटवर्क क्या आऊंगा, ये नेटवर्क जो दिख रहा है आपको, नेटवर्क की फील्ड, तो नेटवर्क में चूज करूंगा VPC मुंबई। कौन सा चूज करूंगा, VPC मुंबई। तो मैंने VPC मुंबई करना है, तो मेरे को 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा पब्लिक ऑप्शन, प्राइवेट ऑप्शन। तो मैंने क्या पे क्लिक करना है, प्राइवेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्यों करना है प्राइवेट ऑप्शन पे क्लिक, क्योंकि ये प्राइवेट सब नेटवर्क का पार्ट है, तो मैंने प्राइवेट सब नेटवर्क किया। अब इसमें ऑटो असाइन पब्लिक आईपी करना है कि आपको नहीं करना है, पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको पब्लिक आईपी देना नहीं, इसलिए डिसेबल पे क्लिक किया। इसको पब्लिक आईपी नहीं रहेंगी फ्रेंड, इसको पब्लिक आईपी नहीं रहेंगी, तो ये डिसेबल्ड हो गया, तो मैंने डिसेबल करना है इसको, पब्लिक आईपी नहीं है इसको, तो अमेजॉन नहीं देगा पब्लिक आईपी, मुझे करना है नेक्स्ट। अब स्टोरेज देना है मुझे, स्टोरेज तो मैं इजीली दे सकता हूँ 30 GB जो भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। नेक्स्ट करूंगा, नेमिंग सेरेमनी फिर से, इसको मैं नाम दूंगा कुछ, इसको क्या नाम दूंगा मैं, प्राइवेट, इसको नाम दूंगा प्राइवेट, है ना, प्राइवेट सबनेट नाम दूंगा इसको मैं। तो प्राइवेट सबनेट, प्राइवेट सर्वर नाम दूंगा। कौन सा सर्वर है, प्राइवेट सर्वर है। कहां पे है ये प्राइवेट सबनेट में है ना। तो इसको फिर नेक्स्ट करना है, सिक्योरिटी ग्रुप, नेमिंग सेरेमनी कंप्लीट हुआ। अब प्रोटोकॉल को ऐड करना है, कौन से लेने हैं आपको, ICMP लेना है। कौन सा लेना है, ICMP लेना है। क्यों लेना है ICMP, क्योंकि मुझे पिंग कमांड यूज करनी है, इसलिए ICMP इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं ऑल ट्रैफिक इनेबल कर देता हूँ, ऑल ट्रैफिक, देखो ऑल ट्रैफिक कर दिया मैंने यहाँ पे।
यहाँ पे कस्टम में जाके एनीवेयर करना है, ये भूलना नहीं आपको। कस्टम में जाके आपको एनीवेयर करना है कि आपने एनीवेयर रिव्यू एंड लॉन्च करना है, फिर आपको रिव्यू एंड लॉन्च ये भी लॉन्च करना है अभी आपको। और यहाँ पे कुछ की पेयर लगेंगे मुझे, तो क्रिएट न्यू की पेयर, इसको नाम दूंगा मैं, क्या नाम दूंगा, ये प्राइवेट रहेगा तो इसको नाम दूंगा प्राइवेट सर्वर। प्राइवेट प्राइवेट सर्वर डाउनलोड करूंगा की पेयर को तो ये डाउनलोड हो जाएंगी अभी। ठीक है, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, डाउनलोड हो चुकी है। लॉन्च इंस्टेंट पे जाऊंगा मैं, लॉन्च इंस्टेंट। तो मैंने अभी इंस्टेंट को क्या करना है, लॉन्च करना है फ्रेंड्स। देखो प्रॉपरली देखो। ओके, अब मैं जाऊंगा व्यू इंस्टेंट पे, जाऊंगा मैं इंस्टेंट पे, गया मैं अभी, राइट। तो इंस्टेंट पे जाने के बाद आपने देखना है मेरे मशीन के स्टेटस को, आपने देखना है। ठीक है, मशीन का स्टेटस क्या है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो फिलहाल पब्लिक सर्वर बन रहा है, प्राइवेट सर्वर भी बन रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, इनके जो आईपी एड्रेस है इनको नोट डाउन कर लेते हैं पहले। तो देखो आप, पब्लिक पब्लिक सर्वर अभी रेडी हो चुका है, 2x2 चेक बोल रहा हूं, यानी रेडी हो चुका है, ये मशीन रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप इसको। स्टेटस चेक में 2x2 मीन्स आपका मशीन रेडी है। उसके बाद प्राइवेट मशीन अभी रेडी होने का है। तो फिलहाल हमारा पब्लिक मशीन रेडी है ना, पब्लिक सर्वर रेडी है, तो इसके ऊपर टिक किया मैंने। टिक करने के बाद इसके जो डिटेल्स है नेटवर्किंग रिलेटेड डिटेल्स, तो आप पब्लिक IPv4 एड्रेस देख रहे हो यहाँ पे, इसको पब्लिक आईपी मिला है, कौन सा मिला है, 13 डॉट। ये देखो, अब मैं अब एक नोटपैड पे इसको नोट डाउन कर लेता हूं। तो मैंने नोटपैड खोला मेरा, और यहाँ पे लिखा पब्लिक पब्लिक सर्वर, पब्लिक सर्वर लिखा। ठीक है, इसके आईपी एड्रेस कौन से, ये वाला आईपी एड्रेस है। ये कौन सा आईपी एड्रेस है, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है फ्रेंड। ये कौन सा है, ये पब्लिक पब्लिक आईपी एड्रेस है उसका, पब्लिक आईपी है ये इसका, राइट। तो मैं अभी आपको पूरी स्क्रीन शेयर करूंगा मेरी, सो दैट आपको दिखेगा वो मैंने क्या लिखा। तो लेट मी शेयर माय ऑल स्क्रीन। तो मैं शेयर करने वाला हूँ अभी मेरी पूरी स्क्रीन। अभी मेरी कंप्लीट स्क्रीन दिख जाएंगे आपको, राइट। यूर एंटायर स्क्रीन शेयर की अभी मैंने, पूरी स्क्रीन मैंने शेयर की, राइट। सभी को दिख रही मेरी स्क्रीन, इज इट विजिबल, यस, इज इट Yes, sir. विजिबल, Yes, sir. ओके। हाँ, तो मैंने क्या किया अभी, पब्लिक सर्वर है ना, जो मेरा पब्लिक सर्वर है ना, उसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, कौन सा आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस मुझे कलेक्ट करना है। तो ये यहां से कलेक्ट किया मैंने, देखो इसके ऊपर टिक किया, तो पब्लिक आईपी एड्रेस मिल गया मुझे, दिख रहा है आपको, इसका पब्लिक आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा, ये नेटवर्किंग में होगा शायद से, है ना। हाँ, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है यहाँ पे, 13.233.195.161। तो मैंने ये निकाल लिया उसका आईपी एड्रेस, राइट। तो हाँ, ये हो गया 13 डॉट। अब इसका प्राइवेट आईपी एड्रेस भी है ना, इसको दो आईपी एड्रेस है, प्राइवेट और पब्लिक है। तो प्राइवेट प्राइवेट आईपी क्या है इसका, वो देख लेते हैं हम। उसका प्राइवेट आईपी है, आप देख सकते हो जैसे ये वाला इसका प्राइवेट आईपी है, दिख रहा है आपको, 10.0.0.249 मिला। कौन सा मिला, 249 मिला, राइट। तो ये रैंडमली मिल जाता है फ्रेंड्स। तो 249 मिला, 255 नहीं मिलेगा, राइट। 249 कहां से मिलेगा, 4 से लेके 254 तक मिलेगा, तो उसमें से रैंडमली 249 मिल गया आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, अभी हम गौर करते हैं प्राइवेट सर्वर के ऊपर। प्राइवेट सर्वर, प्राइवेट सर्वर, अब इसके दो एक ही आईपी रहेगा इसके पास, पब्लिक प्राइवेट आईपी, प्राइवेट आईपी रहेगा, इसको पब्लिक नहीं रहेगा। मैं बताता आपको क्यों नहीं रहेगा, है ना, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल अभी इसको मैं जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने। रिफ्रेश करने के बाद देखो आप स्टेटस क्या है देख लेते हैं हम। स्टेटस में जैसे मैं गया, राइट, स्टेटस में जैसे गया मैं,
आप देख सकते हो ये भी रेडी हो चुका है, प्राइवेट सर्वर भी रेडी हो चुका है, 2x2 दिख रहा है आपको। अब मैं प्राइवेट सर्वर के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा प्राइवेट सर्वर के ऊपर, इसके डिटेल्स मुझे दिखने लगेंगे। देखो यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा, पब्लिक आईपी एड्रेस नील दिख रहा ना, देखो कुछ भी नहीं है क्या फ्रेंड्स? यहाँ पे देखो पब्लिक आईपी एड्रेस दिया है क्या यहाँ पे प्राइवेट सर्वर को? नहीं है ना, सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है ना, देखो ना डैश है। सिर्फ कौन सा आईपी एड्रेस है? प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी करना है ना, और यहाँ पे मैं नोट पैड पे उसको मैंने पेस्ट करना है, तो ये मैंने पेस्ट किया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, पब्लिक सर्वर पे जाके, है ना, पब्लिक सर्वर पे जाके ping कमांड टाइप करूंगा, और उस ping कमांड में ये जो प्राइवेट सर्वर है उसका आईपी एड्रेस लिखूंगा, ठीक है। तो ये मुझे करना है, सिर्फ इतना ही करना है। अगर ये कनेक्टिविटी मिलती है मुझे तो मेरी लैब सक्सेसफुली हुई, ऐसा उसका मीनिंग है ना। तो ये हम करते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे प्राइवेट सर्वर पब्लिक सर्वर को लॉन्च करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, पब्लिक के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, और कनेक्ट में जाऊंगा। कनेक्ट में जाने के बाद आरडीपी क्लाइंट मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मैंने डाउनलोड किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट, कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड पूछेगा सिस्टम में जाने के लिए, तो मैं गेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। वो फाइल मांगेगा मुझे, कौन सी फाइल लगेंगे मुझे? पब्लिक डैश सर्वर, यहाँ पे दिख के आएगा पब्लिक डैश, आपको ब्राउज करना है और वो फाइल ढूंढना है जो हमने डाउनलोड की अभी, है ना। तो पब्लिक डैश सर्वर, ऐसी कोई फाइल है क्या देखना है हमको। पब्लिक डैश सर्वर है, मिल गए मुझे पब्लिक डैश सर्वर, यही वो फाइल है। उसको मुझे फिर टिक करना पड़ेगा, राइट। पब्लिक डैश सर्वर, ये यहाँ पे है पब्लिक डैश सर्वर, तो मुझे ओपन करना पड़ेगा इसको। तो ओपन किया मैंने, जैसे मैंने ओपन किया डिक्रिप्ट पासवर्ड करना पड़ेगा। जैसे मैंने डिक्रिप्ट पासवर्ड किया मुझे पासवर्ड मिल जाएगा, कॉपी किया मैंने, और फिर मैं यहाँ पे आया सर्वर के ऊपर, राइट। ये मेरा सर्वर है, इसके अंदर मैंने पेस्ट करना है, ओके करना है, राइट। और एज अ सर्टिफिकेट है, इसको एस करना है, हो गया, बहुत ही आसान है, राइट। अब ये जो मशीन है ये अभी रिस्टार्टिंग फेज में है। जैसी ये मशीन रेडी हो जाएंगी हम क्या करेंगे, हम देखो अभी प्राइवेट सर्वर का आईपी एड्रेस कौन सा, ये वाला है ना, प्राइवेट सर्वर का आईपी एड्रेस ये वाला है ना। इस आईपी को इस मशीन में डालेंगे। ये वाला कौन सा मशीन है? ये पब्लिक मशीन है फ्रेंड। ये कौन सा मशीन है? पब्लिक मशीन है। तो पब्लिक मशीन में हम एंटर करेंगे, तो हम एंटर करने जा रहे हैं अभी। तो देखते हैं हम कैसे होता है ओवरऑल। चलो, हमको एंट्री मिल चुकी है, पब्लिक मशीन में एंट्री मिल चुकी है। इसका टर्मिनल खोलेंगे हम, है ना। इसका टर्मिनल मैंने खोला अभी। अभी आपको इसका फॉन्ट सही से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं फॉन्ट्स में कुछ चेंजेस करूंगा। प्रॉपर्टी में जाके उसका फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ थोड़ा, सो आपको अच्छे से दिख जाएगा ये, ठीक है। ओके, कलर्स भी मैं चेंज कर देता हूँ, कलर्स ब्लैक रखता हूँ, और आपको अच्छे से दिख जाएगा। अभी प्रॉपरली सभी को दिख रहा फ्रेंड्स, है ना, सभी को दिख रहा अभी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ping कमांड टाइप करूंगा, पिंग पिंग कमांड टाइप करूंगा मैं यहाँ पे जाके, और जो आईपी एड्रेस है प्राइवेट मशीन का उसके सामने टाइप करूंगा, कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा, और -T करूंगा। तो अगर है देखो कनेक्टिविटी मिल गई मुझे, मींस मेरी मशीन अभी प्राइवेट सर्वर जो है, प्राइवेट सर्वर है, उसके साथ कनेक्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी लैब सक्सेसफुली हो गई है, राइट। हमारी लैब यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई है। अब आप पूछोगे मुझे कि आप प्राइवेट मशीन को क्यों एक्सेस नहीं करवा के बता रहे सर? प्राइवेट जो मशीन हमने इंस्टेंट क्रिएट किया ना, यहाँ पे प्राइवेट इंस्टेंट हमने क्रिएट किया ना ऑलरेडी, तो आप बोलोगे सर ये भी तो आपने एक्सेस करवा के बताना चाहिए था। तो ये इसीलिए एक्सेस नहीं होगा क्योंकि वो प्राइवेट मशीन है, और प्राइवेट मशीन हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक्सेस करने के लिए मुझे उसको आईपी देना पड़ेगा, पब्लिक आईपी देना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये जो सेकंड मशीन है जो हमने यहाँ पे क्रिएट की दिख रही है आपको, उसको पब्लिक आईपी नहीं है। कौन सा आईपी नहीं है? पब्लिक। इसलिए हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट सर्वर को हम एक्सेस क्यों नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली? उसका स्क्रीन जो मैंने अभी किया ना यहाँ पे एक्सेस, है ना,
ऐसा क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये जो मशीन है ना फ्रेंड, ये इसके पास पब्लिक आईपी नहीं है। इसके पास कौन सा आईपी नहीं है? पब्लिक आईपी नहीं है। चलो हम ट्राई करते हैं कनेक्ट करने की, तो ये कनेक्ट नहीं होगा ऐसे मुझे लगता है। देखो आरडीपी क्लाइंट इसका डाउनलोड कर लेता हूं मैं। कर लिया मैंने, देखो आरडीपी क्लाइंट डाउनलोड कर दिया मैंने इसका। इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, कनेक्ट किया, ठीक है। ये देखो कनेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा कनेक्शन? देखो ना 10.0.1.58 प्राइवेट आईपी है, और प्राइवेट आईपी को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? मैं कौन सा कनेक्शन यूज कर रहा हूं? मैं इंटरनेट का कनेक्शन यूज कर रहा हूं। देखो यहाँ पे दिख रहा, एरर दे रहा। क्यों एरर दे रहा? क्योंकि इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और कनेक्शन करने के लिए मुझे कौन सा आईपी एड्रेस लगेगा? पब्लिक आईपी एड्रेस लगेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वो बताया ऐसे, ठीक है। देखो ना आप यहाँ पे, तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्या ये कनेक्ट क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसके पास सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस है। हाँ, प्राइवेट सर्वर को मुझे अगर यूज करना है फ्रेंड्स, प्राइवेट सर्वर को अगर मुझे यूज करना है, तो मुझे पब्लिक के थ्रू उसको यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप हो, आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, और आपका एक XYZ फ्रेंड है, उसके साथ मेरी पहचान नहीं है ना। आपका फ्रेंड है ना, वो भी तो आपका थर्ड पर्सन फ्रेंड है। बट मैं आपका फ्रेंड हूं, इसका मतलब ऐसे थोड़ी है वो मेरा फ्रेंड हो गया। नहीं, वो मेरा दुश्मन भी हो सकता है। अगर मुझे कुछ मैसेज पहुंचाना है, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा मैसेज? आपके थ्रू पहुंचाऊंगा ना। वैसे ही यहाँ पे भी है, एक वीपीसी है। वीपीसी के अंदर पब्लिक और प्राइवेट दो रीजन प्रेजेंट है। पब्लिक रीजन में पब्लिक सर्वर है, प्राइवेट रीजन में प्राइवेट सर्वर है। वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, बट मुझे अगर प्राइवेट को एक्सेस करना है, उसके साथ कुछ शेयर करना है, तो मुझे पब्लिक सर्वर के थ्रू करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि आपका फ्रेंड है, मैं भी आपका फ्रेंड हूं फॉर एग्जाम्पल, और आपका कोई और एक फ्रेंड है, वो मेरा फॉर एग्जाम्पल दुश्मन है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं उसके साथ डायरेक्ट तो बातचीत नहीं करूंगा, तो मुझे कुछ मैसेज पहुंचवाना है उसके साथ। तो मैं कैसे पहुंचाऊंगा? थ्रू यू। मैं आपके थ्रू उसके साथ मैसेज पहुंचाऊंगा, राइट। कुछ ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो पब्लिक मशीन को प्राइवेट के साथ अगर बात करनी है तो ये पॉसिबल है, बट आप डायरेक्टली मैं यूजर डायरेक्टली प्राइवेट के साथ बात नहीं कर सकता, उसको पब्लिक के थ्रू बात करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? उसको पब्लिक का आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है आपको, ये पूरी स्क्रीन में क्या किया मैंने, वही तो किया। देखो ना आप, उस यहाँ पे जो आईपी एड्रेस मैंने डाला, यहाँ पे जो मैंने आईपी एड्रेस डाला, ये आईपी एड्रेस कौन सा डाला मैंने? देखो ना आप, ये आईपी एड्रेस किसका डाला? ये प्राइवेट मशीन का आईपी एड्रेस है। तो मैंने ये प्राइवेट मशीन का आईपी एड्रेस डालना चाहिए, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। देखो, तो ये कनेक्ट हो रहा है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे, मैंने अभी लैब में बताया आपको, राइट। इस पे किया मैंने पिंग, देखो कम्युनिकेट हो रहा ना। ये आईपी एड्रेस कौन सा? प्राइवेट है। पब्लिक मशीन को मैंने प्राइवेट आईपी दिया, प्राइवेट सबनेट सर्वर का आईपी एड्रेस दिया, और ये कम्युनिकेट हो रहा है। टीटीएलएल मींस टाइम टू लीव। टाइम कितना लगेगा? 1 मिली सेकंड से भी कम टाइम में ये कनेक्ट हो पा रहा। कितनी बाइट सेंड की? टोटल 32 बाइट सेंड कर रहा है, और चेक कर रहा है कि वेदर इट इज कनेक्टेड और नॉट। तो आप देख सकते हैं रिप्लाई, इट इज कनेक्टेड। जैसे मैंने कंट्रोल से सी किया, आपको यहाँ पे दिख जाएगा पैकेट कितने सेंड किए, 25 सेकेंड सेंड किए। रिसीव कितनी हुए? 25 रिसीव हुए। लॉस कितना हुआ? 0 का हुआ। तो ये पूरा चीज है ये फ्रेंड्स। तो आई होप, मुझे लगता है आपको ये लैब क्लियर हुई होंगी अभी।